ओल्ड एज के अंदर घुटने की मजबूती कैसे कायम रखें या फिर घुटने का जो दर्द हो रहा है उसको हम कम या ख़त्म कैसे कर सकते हैं दोस्तों। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा है। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है दोस्तों, जो हमारा घुटना होता है वो हल्का हल्का घिसने लगता है एज के साथ साथ। हमारे घुटने के अंदर 3 हड्डियाँ होती है, ऊपर की हड्डी फीमर, नीचे की हड्डी शिन बोन टिबिया और आगे होता है पटेला। इन सभी हड्डियों के ऊपर हमारे कार्टिलेज की मोटी लेयर होती है कवरिंग। जब हम घुटने का एक्सरे करते हैं किसी भी यंग पेशेंट या खड़े खड़े, तो हमें ऊपर वाली हड्डी दिखाई देती है, नीचे वाली हड्डी दिखाई देती है, जो बीच का कार्टिलेज है दोस्तों वो दिखाई नहीं देता। इसलिए यंग पेशेंट में अगर खड़े खड़े आप एक्सरे करेंगे तो दोनों हड्डियों के बीच में बड़ा गैप दिखाई देगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे हमारे गाड़ी का टायर घिसता है, जब गाड़ी नई खरीदते तो मोटा टायर होता है, धीरे 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 5 साल में घिस जाता है, उसी तरह से हमारे घुटने का कार्टिलेज भी धीरे 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 घिसता है और हमें घुटने में दर्द चालू होता है। तो ओल्ड एज में 50, किसी के 50 में, किसी के 55 में, किसी के 60 की 65 में घुटनों में दर्द चालू होता है। वो इससे चालू होता है जनरली दोस्तों कि आपके घुटने का जो कार्टिलेज है वो घिस रहा है। अब इस स्टेट में अगर आप किसी का एक्सरे करोगे तो ऊपर वाली हड्डी फीमर दिखाई देगी, नीचे वाली टिबिया दिखाई देगी, पर उन दोनों के जो बीच का गैप हो धीरे धीरे आपको कम होता हुआ नजर आएगा। जिस दिन कार्टिलेज पूरा घिस जाता है उस दिन हड्डी पे हड्डी चिपक जाती है, मतलब हमारा घुटना खराब हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घुटना पूरी तरह से ख़राब ना हो और आपको नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़े, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अगर फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपकी घुटने की मजबूती बनी रहे, आपको दर्द भी नहीं हो और आपको कभी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़े। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छी डाइट लेना। तो बहुत ज़रूरी है कि ओवरवेट नहीं होना चाहिए। जितना कम वेट रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके घुटनों के लिए। आप डाइट में कैल्शियम रिच फूड ले सकते हैं, प्रोटीन रिच फूड ले सकते हैं, अननेसेसरी फैट नहीं खाएं ताकि आपका वेट नहीं बढ़े। कैल्शियम आपके हड्डियों को मजबूत करता है। इसके साथ साथ हम विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं, विटामिन ई और विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं, जो कि ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छी रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है एक्सरसाइजेस। तो आपके जो पैर हैं उनकी आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। मेनली हमें पैरों की सभी मसल्स पे फोकस करना है, जिसमें वीएमओ, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स इंपॉर्टेंट होती है। आप इन सभी मसल्स को अगर आप ट्रेन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपके घुटने की मैकेनिक्स इंप्रूव होती है और आपके घुटने का पेन और वो जितने स्पीड से घिस रहा होता है उसका घिसावट भी कम होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके घुटने बचे रहेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट, आप एक्सरसाइजेज और वॉक के समय नी कैप ले सकते हैं। बेटर रहेगा कि वैसी नी कैप लें जिसके आगे सिलिकॉन का रिंग लगी हुई हो, जिसको बोलते हैं नी स्लीव विद पटेलर सिलिकॉन रिंग। ये सिलिकॉन रिंग क्या करती है दोस्तों, आपका जो पटेला है, आगे वाली जो छोटी वाली हड्डी है, उसको अपलिफ्ट करती है, तो उसको घिसने से बचाती है और कॉन्ड्रोमलेशिया इस तरह के जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और ये पहनने के बाद आप इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं। तो अगर आप अच्छा डाइट ले रहे हैं, आपने अपना वेट कंट्रोल कर रखा है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन सभी में, और आपने नी स्लीव पहन रखी है एक्सरसाइज में और वॉकिंग के टाइम में, तो आपके घुटने का दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो बढ़ेगा नहीं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिला है, तो दोस्तों घुटने के दर्द को कम करने के लिए 3 तरह के इंजेक्शन आते हैं मेनली। पहला इंजेक्शन है स्टेरॉइड का। तो बहुत बार हम घुटने के दर्द में स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं। स्टेरॉइड क्या करता है दोस्तों, ये आपके घुटने की इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है और आपके पेन को कम करता है। इसका असर 6 महीने, कई बार साल भर तक रह सकता है, कई बार कुछ 3-4 महीने रहता है। डिपेंड करता है कि आपके जितना ज़्यादा घुटना घिसा हुआ है उतना कम असर आता है। पर रिकमेंडेशन ये कि ज़्यादा स्टेरॉइड के इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन से इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इंजेक्शंस। दूसरा, स्टेरॉइड के इंजेक्शन कई बार आपके घुटने के एमसीएल या एलसीएल और बाकी जो लिगामेंट्स हैं उनको ढीला कर देता है। तो अगर वो लूज़ जाते हैं तो आगे रिप्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन 1 या 2 बार या 3 बार के लिए अच्छे हैं, पर आपको रेगुलरली सालों सालों नहीं लगाने हैं। दूसरी तरह का इंजेक्शन आता है जेल का। तो हाइलुरोनिक एसिड के जेल्स का इंजेक्शन आता है। कई तरह के कंपाउंड्स अवेलेबल मार्केट में, हाई मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट। कुछ इंजेक्शन हर मंथ लगते हैं, कुछ इंजेक्शन साल में 1 बार लगते हैं। तो ये इंजेक्शंस बेसिकली आपके घुटने में लुब्रिकेशन करते हैं, आपके घुटने को लुब्रिकेट करते हैं और ये साल भर तक आपके घुटने का दर्द कम करते हैं। तीसरी तरह के इंजेक्शन होते हैं पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। दोस्तों ये इंजेक्शन में कोई दवाई नहीं है। हम पीआरपी आप ही के ब्लड से बनाते हैं। आपका ब्लड बाहर निकालते हैं, उसको एक स्पेशल पीआरपी वायल में डालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं और जो उसमें से प्लेटलेट या प्लाज्मा निकला है उसको हम आपके घुटने में इंजेक्ट करते हैं।
ये भी इंजेक्शन बाकी इंजेक्शन की तरह साल भर में एक बार लगता है और ये लुब्रिकेट भी करता है साथ साथ में, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर है, ये आपके कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं। तो बहुत सारी अराउंड द वर्ल्ड स्टडीज़ हुई है इन तीनों इंजेक्शंस की एफिकेसी को लेकर, सबसे बेटर रिजल्ट्स किसके हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स भी सबसे कम पीआरपी में और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं पीआरपी के। तो मेरा पर्सनल अगर चॉइस पूछें तो पीआरपी इज़ द फर्स्ट पर्सनल चॉइस, क्योंकि एक तो ये नेचुरल आपके ब्लड से बना है, आप ही के प्लेटलेट्स हैं, दूसरा ये कार्टिलेज रीजनरेट करता है जो बाकी दो इंजेक्शन नहीं कर पाते। तो इसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म बेटर मिलता है। तो दोस्तों अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो आपके घुटने हमेशा अच्छे रहेंगे और नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके घुटने में दर्द है तो आप मुझे अपने दोनों घुटने के एक्सरे खड़े खड़े भेजिए, स्टैंडिंग एक्सरे एपी, बाइलेटरल नहीं, और मैं देख के बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट इलाज कौन सा रहेगा। हम रखें आपका ख्याल।